सो बेसिकली LabVIEW के केस में मेरे दो टास्क रहते हैं, वन इज़ क्रिएट प्रोजेक्ट, वन इज़ क्रिएट VI। नॉर्मल केसेस में हम क्रिएट VI के थ्रू ही अपना जो भी सॉफ्टवेयर कोड है या हार्डवेयर कोड है वो हम डेवलप करते हैं। प्रोजेक्ट हम कब क्रिएट करते हैं, जब भी मुझे किसी हार्डवेयर डिवाइस, लाइक मैं दिखाऊंगा आपको माईरियो इसका एक हार्डवेयर डिवाइस है, उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, इसका कोड डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। और जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, लेट से एक आपने टूल बॉक्स यूज़ किया, एक प्रोग्राम यूज़ किया, उस प्रोग्राम के साथ कुछ अटैच्ड फाइल हैं, ठीक है। VI के केस में तो आपको सारी की सारी एक फोल्डर में लेके जानी पड़ेगी, लेकिन जब आप क्रिएट प्रोजेक्ट कर दोगे, प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी की सारी VI, मान लो एक VI दूसरी VI के साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा आज, उसको बोलते हैं सब VI, ठीक है, या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। तो एक VI दूसरी VI से कनेक्टेड है, उस केस में अगर VI आप बना रहे हो तो आपको सारी की सारी VI डिपेंडेंसी उसकी जो है एक फोल्डर में लेके जानी पड़ेगी। लेकिन प्रोजेक्ट के केस में वो ऐसा नहीं है, जो अगर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया वो लिंक करके रखता है सारी की सारी VIs को। तो आज अभी मैं आपको न्यूमेरिक पैलेट, आपकी बुलियन पैलेट और कंपैरेटिव पैलेट, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर्स में मैं 3 लूप से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, फॉर लूप, वाइल लूप एंड केस स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बेस पे आपकी एक एक्सरसाइज है, अराउंड 40 एग्जांपल्स हैं उसमें, वो सारे आपको ट्राई करने हैं। अब घर पे कुछ टास्क तो है नहीं, और है ना, और कल भी मॉर्निंग में आके सारे के सारे अपनी ये VI बनाएंगे। तो आप करोगे क्या, अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लो, जो भी एग्जाम्पल वहाँ मिलेंगे, जो भी क्वेश्चन आपका होगा उससे रिलेटेड VI अपने नाम से सेव करनी है। जिसको नहीं करनी वो करे ही मत, फोल्डर ही VI मत बनाए, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे कि वो करे या ना करे। जिसको करनी है वो अपने एक फोल्डर बना ले, क्योंकि हैंड्स ऑन जो करेगा उसी को समझ में आएगा। यहाँ पे देख के चले जाओगे उससे कुछ नहीं समझ में आना, ठीक है। तो जितनी भी VI होंगी, मान लो मैंने बोला कि 1 to 10 नंबर का प्रोजेक्ट क्रिएट करो, तो आप वो एक प्रोजेक्ट बनाओगे, इसके अंदर उसको अपने नाम से सेव कर लोगे, उसमें नाम डाल दोगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 या जो भी उसका नाम है एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। फोल्डर का नाम अपने नाम से रखना, एट द लास्ट आप वो मेरे को शेयर करोगे, ठीक है। कंपलसरी किसी के लिए नहीं है, ना ही इंटर्नशिप कंपलसरी है मेरी तरफ से, जिसको जाना है वो जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्रिएट न्यू VI अगर आपको शॉर्टकट से क्रिएट करनी है, Ctrl+N आप प्रेस करोगे, Ctrl+N। Ctrl+T क्या करता है, दोनों विंडोज़ को साइड बाय साइड लेके आता है, ठीक है। अदर शॉर्टकट्स बताता हूँ, जैसे मैंने इसको मैक्सिमाइज कर लिया है फुल स्क्रीन, अगर आप ये चाह रहे हो दोनों में स्विचिंग करना चाह रहे हो, Ctrl+E प्रेस करते रहोगे, दोनों के बीच में स्विच होगा, Ctrl+E, ठीक है। फ्रंट पैनल के अंदर आपकी जैसे ही आप राइट क्लिक करते हो, मैं एक पीयूष सर को जानते हो, पीयूष सर को जानते हो, एलिमेंट 14 एवनेट कंपनी में चले गए हैं वो, तो वो कंपनी भी अभी LabVIEW पे काम कर रही है। उन्होंने एक टास्क दिया है, अभी उनकी क्विज चल रही है, 10 क्विज हैं, वो भी आपसे मैं अटेम्प्ट करवाऊंगा बाद में। वो कुछ कैप्स और टी-शर्ट वी-शर्ट वो डिस्क्लोज करेंगे बाद में, विनिंग प्राइजेस जो भी विनर होगा उसका। तो न्यूमेरिक पैलेट के अंदर हम गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, ये बेसिक हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं और आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि कैसे हम परफॉर्म करते हैं। ये सिर्फ 2 वेरिएबल्स के लिए हैं, और जब भी 2 वेरिएबल्स के लिए हैं, इनमें आपको ध्यान किसके लिए रखना है। अगर देखो एडिशन हम कर रहे हैं A+B एंड B+A, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन अगर आप A-B कर रहे हो और B-A, सब्ट्रैक्शन के केस में आपको ध्यान रखना है। वो कैसे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, Ctrl+H दबाओगे बच्चे, वो देगा आपको हेल्प। अभी क्योंकि आप नए हो LabVIEW में, तो आपको जब प्रोग्रामिंग करने जाओगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। जब आप क्रिएट करने जाओगे एक पोर्ट के ऊपर कोई भी कंट्रोल या कांस्टेंट, तो हो सकता है वो दूसरे पे क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए Ctrl+H दबाओ, जैसे ही मैंने देखो ये
एक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, वहाँ ब्लिंक हो रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा, मुझे पता लग गया कि मेरा जो माउस है वो कहाँ पे प्लेस्ड है इस टाइम। राइट क्लिक किया, क्रिएट किया, कंट्रोल एक्स माइनस वाई। ये ध्यान रखना आपको किस में से किसको माइनस करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये किस किस में ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। डिवीजन में भी सेम है, अगर मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हो, x इंटू वाई करो, y इंटू एक्स करो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन x बाई वाई, y बाई एक्स का डिफरेंट रहेगा। अगर y में से माइनस x करना है, y में से माइनस x करना है तो आप क्या करोगे, उल्टा कनेक्ट करोगे, तो कंट्रोल y में आ जाएगा। और अभी देखो लेट से मान लो तुम करना चाह रहे हो y माइनस एक्स करना चाह रहे हो, उसका मतलब क्या है, x माइनस वाई, y माइनस एक्स का मतलब क्या है, ये वेरिएबल है। आप 7 माइनस 2 करना चाह रहे हो, 7 ऊपर वाले में डाल दो, x y तो जस्ट नाम है कि आपने जो कनेक्ट किए हुए हैं इसके साथ। क्रिएट कंट्रोल, क्रिएट कंट्रोल, यहां मैंने क्रिएट कंट्रोल कर दिया। अब मुझे जो भी परफॉर्म करना है, 7 माइनस 2, 45 माइनस 2, तो 45 में यहां डालूंगा इसके अंदर, ना कि इसके अंदर, ठीक है। इसका मेन मोटिव ये है। या फिर मान लो पीछे से कोई वैल्यूज आ रही हैं, उसको कैसे कनेक्ट करोगे वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है, वो भी मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा। क्रिएट इंडिकेटर, ये मेरा इंडिकेटर हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अदर देन दिस, अभी जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एरेज का, आज मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि एरे को कैसे क्रिएट करते हैं LabVIEW के अंदर, हाउ टू क्रिएट एरेज। तो सबसे पहले आप जाओगे विंडो के ऊपर, फ्रंट पैनल में, यहाँ पे जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे, डेटा कंटेनर्स है, डेटा कंटेनर्स, इसके अंदर आपको बच्चे एरेज मिलेंगी। ये क्या है, ब्लैंक एरे। इसको नहीं पता कि बुलियन टाइप का है, इसको नहीं पता इंटीजर टाइप का है, इसको नहीं पता फ्लोटिंग टाइप या स्ट्रिंग टाइप, वो हम इसको बनाएंगे। और एरेज का फंक्शन आपको पता है, सेम टाइप ऑफ डेटा यहाँ इसके अंदर रहेगा, ठीक है। एरे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे। अब लेट से कोई बच्चा बनाना चाह रहा है इसको स्ट्रिंग टाइप एरे, राइट क्लिक किया, यहाँ पे देखो न्यूमेरिक है, बुलियन है, स्ट्रिंग है। मैंने स्ट्रिंग का कंट्रोल उठाया, इसके अंदर जाके प्लेस कर दिया, ये मेरा स्ट्रिंग एरे बन गया, 1 डायमेंशनल। इसको आप ड्रैग करो, कलर कोडिंग आप चेक कर सकते हो। कलर क्या है, ऑरेंज दिख रहा है, पिंक कलर, ठीक है, ऑरेंज कलर फ्लोटिंग वैल्यू के लिए। तो ये मेरा एक स्ट्रिंग टाइप इंडिकेटर बन गया है। अब यहाँ पे एरे से रिलेटेड भी हमारे बहुत सारे ऑपरेशन हैं। मान लो आप साइज चेक करना चाह रहे हो, रिवर्स करना चाह रहे हो, कैरेक्टर चेक करना चाह रहे हो उसके अंदर, ठीक है। अभी जैसे जो हमने क्विक टैलेंट सर्च टूल बनाया था, उसमें हम ये सर्च कर रहे थे कि बंदे ने अगर नाम डाला हुआ है उससे आगे की स्ट्रिंग उठा ले वो वहाँ से, तो वो सारा स्ट्रिंग ऑपरेशन में हमारा आ रहा था। तो अभी मैं यहाँ पे एंटर करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने एक इनपुट एंटर की स्ट्रिंग एरे के अंदर, इसका इंडिकेटर ले लेते हैं, क्रिएट इंडिकेटर, कंट्रोल ई, आउटपुट में सेम वैल्यू आएगी। अब लेट से ऑपरेशन की जो मैं बात कर रहा था, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0 साइड में जो है इधर, दिस इज योर इंडेक्सिंग। इसके थ्रू आप अपने जो भी इंडिकेटर है इसको मिनिमाइज करके आप चेक करना चाह रहे हो सेकंड एरे में क्या है, थर्ड एरे में क्या है, जस्ट यहाँ से मूव करो, ठीक है। अगर आपके पास फ्रंट पैनल में स्पेस की कमी है तो इन दैट केस, अदरवाइज सीधा सा इसको इंक्रीज कर दो। अब मैंने जो इंडेक्स ऑपरेशन की बात की, एक ऑपरेशन में अभी आपको शो करके दिखाता हूँ। एरे, क्योंकि मुझे एरे ऑपरेशन करना है, लेट से मुझे अपना नाम निकालना है बस उसमें से, तो मैंने क्या किया, इंडेक्स एरे फंक्शन लिया, इसको मैंने कनेक्ट किया स्ट्रिंग से, जो भी मेरी इनपुट स्ट्रिंग है। यहाँ से मुझे चाहिए बस मेरा नाम,
तो वो मेरा किस प्लेस पे है, 0 इंडेक्सिंग पे अवेलेबल है वो मेरे पास, कांस्टेंट 0, और ओवर हेयर आई गॉट द एलिमेंट। इस एलिमेंट के अंदर क्या आएगा, सलीम लिखा हुआ। जैसे ही मैं रन करूंगा, लेट्स से आप ये चाह रहे हो नहीं मुझे तो सेकंड एलिमेंट चाहिए, सेकंड एरे एलिमेंट क्या है, 1 कर दो, यहाँ पे रन किया, वो आ गया। सारे के सारे चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट देगा, मल्टीपल भी दे सकता है, आपके ऊपर है। जितने एरे एलिमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपको वैल्यू देगा। लेट्स से मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, सेकंड एलिमेंट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, दिस इज माई इंडिकेटर। इसके अंदर क्या आएगा, एलिमेंट 2 के अंदर क्या आएगा, कोई बताएगा? टू कॉलेज। ठीक है, तो ये एरे ऑपरेशंस थे, ये हम डिटेल में करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। एरे कैसे मैंने क्रिएट किया पता लग गया। डायरेक्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि हमने फॉर लूप के केस में किया था। उसकी एज पे मैंने गया, एज पे मैंने राइट क्लिक किया, क्रिएट इंडिकेटर, वहाँ से भी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एरे ही क्रिएट करता है फॉर लूप। सर पूरे को प्रिंट कराना रहेगा स्ट्रिंग को, तो एक और वहाँ पे 0 भी लिखेंगे तभी ना प्रिंट होगा। पूरी प्रिंट करानी है, डायरेक्ट कनेक्ट करो, ये लो, ये पूरी तो प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे जो है ये मेरा पूरा का पूरा स्ट्रिंग को ही तो प्रिंट कर रहा है ये, और हेयर कंप्लीट स्ट्रिंग। अब तुम ये चाह रहे हो कि इसको कनेक्ट करके बताए, तो उसके केस में कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग कर दो। मतलब वो क्या करेगा, इस एरे एलिमेंट को इसके साथ ऐड कर देगा, इस एरे एलिमेंट को इसके साथ ऐड कर देगा। एग्जाम्पल देखते हैं अभी। मैं वापस से कोड के ऊपर आता हूँ। अब ये 2 एरे एलिमेंट थे मेरे पास, ठीक है। एक मेरा 0 एलिमेंट सलीम गो, मान लो इन दोनों को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। एक मेरा क्या देगा, सलीम देगा, एक मेरा क्या देगा, गो देगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे न्यूमेरिक एडिशन फंक्शन है, लेट्स से इसी को यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं होंगे, क्यों? हर डेटा टाइप, अब जो ये एडिशन है ये किस पे परफॉर्म करता है, न्यूमेरिक, इंटीजर, फ्लोटिंग वैल्यूज। ठीक है, इसके लिए आपको अगर कनेक्ट करना है, ओवर हियर वी कैन गो विद बिल्ड एरे फंक्शन, या फिर स्ट्रिंग्स के अंदर हमारा कॉन्कैटिनेट्स, कोई से भी फंक्शन के साथ आप जाओ, वो उसको दोनों को ऐड कर देगा। ठीक है, लेट्स से मैं बिल्ड एरे का एग्जांपल लेता हूं पहले। और जब भी, अब जैसे पिछले केस में, मैं वापस से इस पे जाता हूं, यहाँ पे एरर आ रहा है। लैब व्यू की एडवांटेज ये है कि ये खुद से भी बताता है कि जो एरर है उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये क्या एरर है। मैं सीधा सा अपनी प्रोब को लेके गया यहाँ पे, ब्रोकन वायर, क्यों? यू हैव कनेक्टेड 2 टर्मिनल ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और टाइप्स क्या हैं वो भी उसने बता दिया। तो प्रॉपर टाइप से आप कनेक्ट करो उसको। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अगेन ये भी वही एरे ही क्रिएट करके दे रहा है। अभी तक इसने कॉन्कैटिनेट नहीं किया है, कॉन्कैटिनेट वाला फंक्शन ही इसको ऐड करेगा। कंट्रोल ई, आ गया सलीम गो। ठीक है, कॉन्कैटिनेट 2 एरे हैं जो उनको ऐड करके मेरा कंबाइंड एरे एलिमेंट मेरा उसने क्रिएट कर दिया। अब वापस से चलते हैं। न्यूमेरिक पैलेट के अंदर एरे कैसे क्रिएट करते हैं वो आप सबने देख लिया है। न्यूमेरिक के अंदर हमारे डिफरेंट डेटा कन्वर्टर्स हैं, लाइक आप I32 को फ्लोटिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, I16 को साइंड नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे डिफरेंट कन्वर्टर्स हैं, उनका हम यूज़ कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम करेंगे।
बेसिकली यहाँ पे रैंडम नंबर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। 0 से 1 के बीच की वैल्यू ये जनरेट करेगा। आपको वर्चुअली एक सेंसर अगर रिक्वायर्ड है तो मैं इसके थ्रू जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे अदर देन दिस जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दीज टू एनम कांस्टेंट। लेट्स से आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है, जैसे कंट्रीज़ की लिस्ट, ठीक है, या आप स्टूडेंट्स की लिस्ट है मेरे पास मान लो, उसकी मुझे लिस्ट क्रिएट करनी है। वो कैसे करेंगे? मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ये आपका कॉम्बो बॉक्स की तरह ही है, जैसा मैंने कॉम्बो बॉक्स दिखाया था, उसके अंदर ही शी या जो भी जेंडर मैंने उसके अंदर डाले थे वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे लेट्स से मैं लिस्ट लेता हूँ आपकी, व्हाट्सएप ग्रुप पे है या नहीं है, चलो इंटरनेट से ले लेते हैं, कंट्री की लिस्ट ले लेते हैं। जितनी भी कंट्री की लिस्ट है हमें 1 बाय 1 एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट वो एक्सेल सीट से उठा के लेके आना है। अभी जैसे ये लिस्ट है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर ये कम एक साथ, अच्छा सारे का सारा डेटा ही आ रहा है। लेट्स से मैंने ये उठा लिया यहाँ तक। पहले मैं क्या करूँगा, इसको एक एक्सेल शीट के अंदर डाल देता हूँ डेटा को। हाँ, ये मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट रो को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि डिफरेंट है इसके अंदर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस पूरी कॉलम के अंदर मेरा क्या है, कंट्री के नेम है सारे के सारे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब सीधा सा मेरे एनम फंक्शन के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, एडिट, पेस्ट स्पेशल। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है किस टाइप का आपको करना है। एनम मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये अलग से ही क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूरी की पूरी लिस्ट 1 बाय 1 एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी कंट्री की लिस्ट मेरे पास यहाँ पे डेवलप हो गई है, ठीक है। जैसे आपको कोई डेटा अगर डालना है लेट्स से, तो आप ऐसे डाल सकते हो। ये फंक्शन भी वैसे ही काम करता है जैसे कि आपको ई सेलेक्ट करना है, सी सेलेक्ट करना है, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है लेट्स से, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया में इसका यूज़ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर लूप वाइल लूप की डिटेल में। फॉर लूप मेरा फाइनाइट लूप कहलाता है, वाइल लूप मेरा इनफाइनाइट लूप कहलाता है। दोनों इटरेशन आई दोनों के अंदर रहेगा। 0 से स्टार्ट होगा अप टू n-1 जाएगा फॉर लूप में, और इनफाइनाइट तक जाएगा वाइल लूप में। वाइल लूप की एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा। मान लो आपने प्रोग्राम रन किया और फॉर लूप के अंदर आपने लूप काउंट में रखा हुआ है 0 और वाइल लूप के अंदर भी रखा हुआ है 0, ठीक है। इनिशियली वो स्टार्टिंग में ही स्टॉप कंडीशन में है लेट्स से। जैसे ही आपने प्रोग्राम रन किया, फॉर लूप रन नहीं करेगा, लेकिन वाइल लूप एक बार तो हमेशा रन करेगा ही करेगा, ठीक है। ये उसकी प्रॉपर्टी है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपने देखा होगा, ठीक है। वही केस यहाँ पे है। फॉर लूप को मैं एज ए वाइल लूप यूज़ कर सकता हूँ, वाइल लूप को एज ए मैं फॉर लूप यूज़ कर सकता हूँ। उसका एग्जांपल लेते हैं अभी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया फॉर लूप। अब फॉर लूप को मुझे एज ए वाइल लूप यूज़ करना है। वाइल लूप क्या है, इनफाइनाइट बनाना है मुझे उसको। मैं यहाँ पे लूप काउंट की वैल्यू इनफाइनाइट रख दूँ, हो गया मेरा वो इनफाइनाइट लूप। या ऐसी वैल्यू रख दूँ बहुत बड़ी वैल्यू कि मेरा लूप चलता ही रहे, ठीक है। तो सीधा सा मेरा फॉर लूप कैसे कन्वर्ट हो गया, वाइल लूप के अंदर। ये वैल्यू आप इसके अंदर असाइन कर दो, इट इज़ योर, इट वर्क्स एज ए वाइल लूप, ठीक है। या इन्फिनिटी का कॉन्स्टेंट भी है यहाँ पे अवेलेबल है न्यूमेरिक के अंदर। ये रहा, इसको आप कनेक्ट कर दो उसके साथ, सीधा सा आपका फॉर लूप किस में कन्वर्ट हो गया, वाइल लूप में। अब दूसरा केस है वाइल लूप टू फॉर लूप। वाइल, अभी मैंने क्या बताया, ये फॉर लूप। फॉर लूप को मैंने वाइल लूप, इसके केस में मैंने स्टॉप बटन नहीं क्रिएट किया है, जबकि वाइल लूप के अंदर स्टॉप बटन क्रिएट होता है। तो वो कैसे आएगा वो देखो। लूप काउंट तो मैंने डाल दिया इनफाइनाइट, लेकिन स्टॉपिंग का कोई डाला नहीं, मैनुअल स्टॉपिंग।
आप सीधा सा जाओगे एज पे, राइट क्लिक करोगे और हेयर देयर इज ए कंडीशनल टर्मिनल। जैसे ही आप ये क्रिएट करोगे स्टॉप बटन का ऑप्शन आ गया और लूप में भी एक डॉट आ गया। मैन्युअली इन बिटवीन 0 से स्टार्ट होगा, इस वैल्यू तक जाएगा, बीच में कहीं पे भी आप स्टॉप कर सकते हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर बटन। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, वाइल फॉर लूप एज ए वाइल लूप। दिस इज द एग्जांपल। सेकंड केस में लेता हूं वाइल लूप का। वाइल लूप को एज ए फॉर लूप कैसे यूज करेंगे। ठीक है, इस केस में मेरा इटरेशन तो है, लूप काउंट नहीं है, तो लूप काउंट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सीधा सा राइट क्लिक किया, कंपैरिजन पे गए, व्हेन दिस पर्टिकुलर वैल्यू, कौन सी वैल्यू, इटरेशन की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्विवेलेंट हो जाए, यहाँ पे मैं कांस्टेंट बना लूँ या कंट्रोल बना लूँ, मेरे ऊपर है। जैसे ही इक्विवेलेंट होगी इसके, लेट्स से 10, राइट नाउ इट वर्क्स एज ए फॉर लूप। एक कंडीशन जैसे ही मीट होगी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। फॉर लूप और वाइल लूप में दूसरा डिफरेंस क्या है, फॉर लूप की एजेस पे जब भी आप कोई डेटा डालते हो वो एरे की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, टनल मोड ऑन रहता है वहाँ पे। लेकिन वाइल लूप की केस में क्या होता है, जब भी आप कनेक्ट करते हो उसकी एज से, वो लास्ट वैल्यू के लिए डिफाइंड रहता है। मतलब लास्ट टाइम जब लूप चला उस टाइम जो वैल्यू जनरेट हुई वो वैल्यू यहाँ पे रहेगी। आप इसको भी टनल मोड में चेंज कर सकते हो। वो कैसे, राइट क्लिक करोगे, टनल मोड में गए, इंडेक्सिंग ऑन कर दो। मतलब यहाँ पे 9 की जो होगी वाली इंडेक्स, हाँ, यहाँ पे 9 नहीं 10 होगा, क्योंकि 10 के इक्विवेलेंट होना है ना। ठीक है, n-1 का फंडा नहीं चलेगा यहाँ, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट ऑपरेटर लगाया है। ग्रेटर का लगा दो फिर काम करेगा। वहाँ पे 10 नंबर की इंडेक्स की वैल्यू सेव होगी। हाँ, वहाँ पे जाके अब चेक कर लो। अभी जैसे मैं इसको जेड वो कर देता हूँ, रन करते हैं इसको, क्रिएट इंडिकेटर कर देता हूँ। मैंने इसको जैसे ही रन किया, कंट्रोल T, 10 वहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। कोई इशू इसमें। फॉर लूप, वाइल लूप। वाइल लूप मैक्सिमम केस में हम हार्डवेयर में यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे रियल टाइम डेटा कंटिन्यूसली चाहिए होता है। ठीक है, वो भी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा अभी हार्डवेयर के थ्रू, आपको आर्डिनो के थ्रू अभी रन करके दिखाऊंगा। आर्डिनो की प्रोग्रामिंग आती है। आर्डिनो की प्रोग्रामिंग किसको आती है, कुछ किया है उसके ऊपर, कोई नहीं। चलो, अब आर्डिनो की कोडिंग प्रोग्रामिंग जैसे मैंने लैब क्लास में भी बताया होगा, पाइथन के थ्रू हम कर सकते हैं, लैब व्यू के थ्रू भी कर सकते हैं। और आप देखना कितना इजी है इसके केस में, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा अभी लेक्चर के बाद इसके। तो ये बच्चे था मेरा वाइल लूप। अब मैं आपको बताता हूँ केस स्ट्रक्चर। केस स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली जो आपका रजिस्टर है, रजिस्टर के अंदर डिफरेंट पेजेस हैं। अलग अलग पेज पे आप अलग अलग, मान लो क्लासेस के नोट्स बना रहे हो, अलग अलग टॉपिक के नोट्स बना रहे हो, तो जैसे ही जो पेज ओपन करते हो उसी का नोट्स आपके सामने आते हैं। सेम वे हमारा यहाँ पे भी है। मान लो मैं डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ, अभी मैं केस स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कैसा होता है। इफ एल्स से कंपेयर कर सकते हो आप इसको, और हेयर दिस इज अ केस स्ट्रक्चर। ये मेरा केस स्ट्रक्चर है। डिफ़ॉल्ट कंडीशन में ये ट्रू और फॉल्स के लिए होता है, मतलब दो ही केस होते हैं इसमें, या तो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इसको नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज कर सकते हो। अभी मैं पहले ट्रू फॉल्स के लिए बताता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कंट्रोल क्रिएट करना पड़ेगा। कौन सा ऑपरेशन मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ ये बटन मुझे बताएगा। केस सेलेक्टर बोलते हैं इसको। देखो मैं यहाँ पे लेके गया, केस सेलेक्टर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो रहा है। अब लेट्स से मेरे पास दो ऑपरेशन हैं, मैं एक करना चाह रहा हूँ मल्टीप्लाई, सेम इनपुट पे, यहाँ से मैं दो कंट्रोल ले लेता हूँ। एक इनपुट A है मेरी, एक इनपुट B है मेरी। ठीक है, दो इनपुट हैं। इसके बेस पे जब ट्रू होगा तो ये मल्टीप्लाई दे देगा, और जब फॉल्स होगा, लेट्स से
जो भी ऑपरेशन आप इसके अंदर डालोगे वो ही परफॉर्म करेगा, डिवाइड कर देगा। नाउ मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, लेट्स से 25 एंड 5। अभी जब मैं रन करूंगा क्या रिजल्ट आएगा बताएगा कोई? 5, क्योंकि फॉल्स है यहाँ पे। अब मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, दोबारा रन करता हूँ 25। ठीक है, तो ऐसे आप केस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो। ये केस था डिफॉल्ट, जब आपका ट्रू और फॉल्स दो ही केस रहे। अगर मान लो आपको नंबर ऑफ केसेस बढ़ाने हैं तो वो कैसे करेंगे? मैं गया दोबारा से केस स्ट्रक्चर के ऊपर, एक न्यूमेरिक पैलेट में यहाँ लूँगा, न्यूमेरिक कंट्रोल, इसको आप अटैच कर दो। फ्लोटिंग ना लेके आप इंटीजर टाइप लोगे, क्योंकि यहाँ पे जो केसेस रहेंगे वो ऐसे ही नहीं रहेंगे 1.1 1.2, वो रहेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, लेट्स से आपको केसेस लेने हैं, टोटल 20 केसेस हैं। लेट्स से 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4, टोटल नंबर ऑफ केसेस काउंट कर लो कितने होंगे, जितने भी होंगे वो सारे केसेस आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पॉइंट की फॉर्म में नहीं आएंगे, क्योंकि केस स्ट्रक्चर को केसेस से मतलब है, पॉइंट से मतलब नहीं है। अगर मान लो आपके जो पॉइंट में आप बना रहे हो, जैसे 1.1 1.2 1.3, टोटल को काउंट कर लो, लेट्स से वो 100 हो गए, तो 100 केस बना लो यहाँ पे सीधा सा। तो आप सीधा सा ये डिटेक्ट कर लो 1 2 10 हुए, तो ये मेरा किसका पार्ट हो गए? 1.1 1.2 1.3 1.4। 11 से आगे जो हो गए 2.1 2.2 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैं आपको एक LED ब्लिंक LED जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है उसका केस बना के दिखाऊंगा कैसे हम इसके अंदर डेवलप करते हैं। तो जैसे ही मैंने ये कनेक्ट कर दिया, ये देखो 0 और 1 दो केसेस आ गए यहाँ पे। क्लियर है? कितने भी केसेस आप ऐड ऑन कर सकते हो इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे आपको कैसे वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनाते हैं, ये आपको बनाना है सभी को, कल का टास्क है। सीधा सा आप बुलियन के अंदर जाओगे, स्क्वायर LED ली मैंने, इसका लेबल हटा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मुझे लेबल से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब 7 सेगमेंट में जैसे आपने LED रखी हैं, ये 7 सेगमेंट के अंदर जैसे होती हैं वैसे ही आपको प्लेस करनी होंगी। अब जैसे ये मेरी यहाँ पे है, एक मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से एक मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, और इनको इसी पैटर्न में यहाँ पे भी रखो ताकि आपको ईजी रहे कनेक्शन बनाने में। ठीक है, अब ये तो होगी हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही अब मुझे चाहिए एक वर्टिकल। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लेस किया, रीसाइज कर देंगे 4 5 6 7। ये मेरी एक 7 सेगमेंट मैंने बना लिया है। कलर आप चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज कर सकते हो, ऑन ऑफ का कोई इशू नहीं है। लेट्स से ये मेरी देखो, ये इस कलर में ग्रीन हो रही है, ऑन हो रही है। आप चेंज करना चाह रहे हो, जो भी कलर आप चाहते हो वो चेंज आप कर सकते हो। पिक्चर आप डालना चाह रहे हो, पिक्चर डाल सकते हो बैकग्राउंड में कहीं पे भी। लेट्स से कलर मैं इसका रेड करना चाह रहा हूँ, ये कलर करना चाह रहा हूँ, तो अब जब ये ऑन होगी तो ये कलर दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं पहले इनको सेम पैटर्न में यहाँ पे कर लेता हूँ। ये 4 है मेरी, सेम यहाँ पे मेरी 5 आएगी, ये मेरी 7 रहेगी यहाँ पे, ये मेरी 6 रहेगी। ठीक है, मैंने सेम पैटर्न पे यहाँ पे रख लिया। अब केस स्ट्रक्चर के साथ जब भी आप काम करोगे, मैं यहाँ 2 ही केस बनाऊंगा, अप टू 9 केस नहीं बनाऊंगा। अप टू 9 केस आप खुद ही बनाओगे। ठीक है, 0 के केस में क्या होना चाहिए, मिडल वन जो है वो ऑफ रहनी चाहिए, बाकी की सारी ऑन रहनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गया, बुलियन के अंदर ट्रू कंडीशन लेके आया। ठीक है, ऑन कौन सी रहनी चाहिए, दिस वन मेरी ऑन होनी चाहिए, ये मेरी ऑन होनी चाहिए, ये भी मेरी ऑन होनी चाहिए। जब भी आप 7 सेगमेंट या अल्फ़ाबेटिकल वर्ड, अल्फ़ाबेटिकल में क्या होता है 16 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं उसको, नियरली 16 में भी, और 18 सेगमेंट डिस्प्ले।
ठीक है। सारे के सारे वर्ड नहीं आते उसमें, कुछ वर्ड मिसिंग भी रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसको 18 समथिंग डिस्प्ले बोलते हैं, तो वो भी हम डेवलप कर सकते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पे जितने भी आपके LEDs रहेंगी वो उतने केसेस, उतने पॉइंट्स यहाँ पे बनने चाहिए एज पे, ठीक है। अब इसको भी ट्रू देना है मुझे, इसको भी ट्रू देना है मुझे, इसको भी ट्रू देना है मुझे, ये मेरा रहेगा फॉल्स। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये फॉल्स हो गया, ये मेरा एक केस बन गया। अभी भी देखो आपको ब्रोकन एरो दिख रहा होगा, ब्रोकन एरो मतलब प्रोग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोग्राम के अंदर एरर है, ठीक है। कैसे, मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ये खुद ही लेके जाएगा और बताएगा कि कहाँ पे एरर है। टनल मिसिंग, टनल मिसिंग, टनल मिसिंग, जितनी भी कनेक्ट किए हैं सब में टनल मिसिंग आ रहा है। शो एरर, अपने आप जहाँ पे एरर है ऑटोमेटिकली उस प्लेस पे लेके जाएगा। ये एडवांटेज है सॉफ्टवेयर की, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, 1 डिस्प्ले करना है। 1 डिस्प्ले करने के लिए अगेन मुझे LEDs को ट्रू फॉल्स कनेक्ट करना होगा। 1 आप लेफ्ट साइड दिखाना चाह रहे हैं, राइट साइड दिखाना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर है। मान लो मैं राइट साइड दिखा रहा हूँ, इनको ट्रू से कनेक्ट कर दिया, इसकी एक कॉपी ली, इसको फॉल्स लिया और बाकी जो बचे उनको फॉल्स दे दिया। अब जैसे मैंने कनेक्ट किया, ब्रोकन एरो हट गया, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब मैं जब इसको रन करूंगा बच्चे, तो ये सारी की सारी बीच वाली को छोड़ के रन हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। 0 डिस्प्ले हो गया, तो सेकंड बार में आपने किया था, 1 डिस्प्ले हो गया। हाँ, जो आपने सेकंड टाइम किया था, फर्स्ट वाला जो था वो 5 लगी। फर्स्ट कहाँ चला गया मतलब? सर पहली बार में जब आपने ये जो केस बनाया, ये यहाँ पे ये रहा, वो आपने क्या किया, ये मेरा 0 नंबर पेज है। 0 नंबर पेज पे मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नोट्स बनाए हैं। 1 नंबर पेज पे मैंने नोड इसके नेटवर्क के नोट्स बनाए हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे 1 सेलेक्ट करूँगा तो नेटवर्क के नोट्स दिखेंगे मेरे को बस, ठीक है। ऐसे ही लेट से मान लो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ट्रू फॉल्स को, एक और ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें केस, ये 1 तक किया है, 2 ऐड करना चाह रहा हूँ, ऐड केस आफ्टर, उठाया इनको। अब मुझे पता है 2 के लिए मुझे किस किस को ऑन करना है, 2 के लिए मुझे किसको करना है, इसको ऑन करना है, कर दो ऑन इसको। और किसको करना है, इसको ऑन करना है, इसको भी ऑन कर दो। और किसको करना है, इसको भी ऑन करना है या नहीं करना है। 2 यहाँ से यहाँ जाएगा, ये 2 इसको फॉल्स जाएगा और इसको फॉल्स जाएगा, कंट्रोल B इसको फॉल्स जाएगा, और बाकी सारी की सारी ट्रू। काइट का नाम डिस्प्ले कर सकते हो आप इसके थ्रू, अपना नाम डिस्प्ले कर सकते हो, आपके ऊपर है। और माउस यूज़ करना इसके थ्रू तुमसे मुश्किल से होगा, मेरा तो हाथ इसके ऊपर रेडी है, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ से डालता हूँ 2, अब मैं डिस्प्ले करता हूँ, लास्ट वाला रह गया मे बी, ये मैंने फॉल्स से कनेक्ट कर दिया है 2 के लिए। इसको मुझे हाँ कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा 2 बन गया। ऐसे आप बना लेना, जिसका ये परफेक्टली बन गया उसका मतलब हाथ सेट हो गया। और ये आपने बना लिया, क्योंकि अब अभी तो देखा है आपने, जब आप इसको बनाने जाओगे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आधे बच्चे क्या करेंगे, ये बाहर ही कनेक्ट कर देंगे ट्रू और फॉल्स को, सिग्नल जाएगा ही नहीं। इस एज पे मुझे 7 के 7 सिग्नल चाहिए अलग अलग, तभी तो अलग अलग जाएगा जब भी मैं अलग अलग सेलेक्ट करूँगा उसको के सिलेक्टर से, ठीक है। ऐसे ही अभी जैसे सिंगल डिजिट है, अब ये रनिंग भी मैं बनाना चाह रहा हूँ, वो भी बना सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल शो करता हूँ, मेरे पास होगा इसका 7 सेगमेंट डिस्प्ले का,
चलो जब तुम बना के लाओगे तब देखेंगे उसको, अभी ढूंढना पड़ेगा। अभी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, नाम बोलो। अंकुश। अंकित। अंकित। लवीस। डिप्लोमा। विकास। ये एक कोड बनाया है यूजिंग के स्ट्रक्चर, यूजिंग वाइल लूप। इसको बोलते हैं स्टेट मशीन, जिसके अंदर आप वाइल लूप भी यूज कर रहे हो, के स्ट्रक्चर भी यूज कर रहे हो। ठीक है, एक पार्ट और आ जाता है एनम फंक्शन भी अगर इंक्लूड हो जाए तो वो कहलाता है स्टेट मशीन। ठीक है, कोई भी प्रोसेस आपको बनानी है स्टेट मशीन की, मान लो चाय बनाने की प्रोसेस बनानी है, ठीक है, तो वो हम इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस हो रही है। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी तुम इंटर्नशिप में जो आए वो एक प्रोसेस के थ्रू आए हो कि पहले हमने एक गूगल फॉर्म भरा, तुम भेजा आपको, तो तुमने फिर उसमें अपनी चॉइस फिल की कि हम इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप में आना चाह रहे हैं, फिर तुम्हें एक पर्टिकुलर मैसेज गया मेल के थ्रू, ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, वो सारी प्रोसेस अगर बनाना चाह रहे हो स्टेट मशीन के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है ये फ्यूचर कैलकुलेट करने के लिए है, फ्यूचर का। ठीक है, तो मैं जैसे ही रन कर रहा हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ टाइम पे डिस्प्ले होगा अलग अलग। ठीक है, तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए, अब फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का मतलब क्या है, रैंडमली हमने बेस में, जैसे मान लो नाम नहीं डाला मैंने, नाम डालने के लिए मैंने क्या कर दिया, हर स्ट्रिंग में जहाँ पे भी बंदे का नाम आना है उसमें एक ब्लैंक स्पेस डाल दिया। नाम मैं मैन्युअली पूछ लूँगा आपसे ही कि आपका क्या नाम है, वो नाम डाल दिया। उसमें मैंने पहले से ही कुछ ना कुछ डाला हुआ है कि तुम 24 साल की एज में ये बन जाओगे, 25 साल की एज में तुम्हारी शादी हो जाएगी, इस एज में तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, ऐसे कुछ फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दिया मैंने, ऑलरेडी डाला हुआ है। फ्यूचर क्या प्रिडिक्ट करते हैं, वो ऑलरेडी उनके पास इनपुट तो होती है, बस नाम एंटर कर देते हैं और वो ऑटोमेटिकली जो आ गया वो तुम्हारा फर्स्ट स्टेटमेंट फ्यूचर। जैसे वो पॉपेट उठाता है, वो वहाँ से कार्ड उठा लेता है, ये है तुम्हारा फ्यूचर। ऑलरेडी तो लिखे होते हैं ना उसके अंदर, वैसा ही हम यहाँ पे भी डेवलप कर सकते हैं यूजिंग के स्ट्रक्चर। तो ये एक एग्जांपल थे बच्चे। अब दोनों वीआई जो हैं, दोनों वीआई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वीआई जो है वो आपकी फ्रंट एंड। अगर आप इसको कट भी कर दोगे कोई लॉस नहीं हुआ है आपको, कंट्रोल ई दबाओ वापस से आ जाएगी। अब जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल भी भेजूंगा जो ऑलरेडी मेरे पास हैं डिफरेंट वीआईज के, तो आप जब ओपन करोगे उसको तो आपको सिर्फ ये फ्रंट पैनल दिखेगा। कंट्रोल ई दबा के आप ब्लॉक डायग्राम विंडो जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसको बिना सेव किए हुए क्लोज कर दिया, कोड गया, जितना भी बड़ा कोड बनाया आपने वो सब खत्म। ये एक वीआई क्रिएट की हुई है,
डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली आता है इसके अंदर। ये मे भी हो सकता है इसमें मिसिंग हो। डिफरेंट पिक्चर्स कॉल कर रहा है ये। स्पीड यहाँ से मेज़र हो रही है, कम ज़्यादा करनी है आपको। बेसिकली डिले है, ठीक है। ये आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग LabVIEW, ठीक है। केस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का? अब आपको जो हेल्प करेगा, अभी जैसे ब्रिजेश सर ने एक एल्गोरिदम बनवाई थी, जो आपका ये पहले सोलर प्लांट लगा हुआ था यहाँ पे, हट गया अब, तो अब COE में जाएगा। उसमें क्या था कि 4 किलोवाट का मेरा सिस्टम लगा हुआ है सोलर पैनल का। उन्होंने डिफरेंट लोड के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंडीशन डेवलप करनी है। तो उन्होंने अपनी एल्गोरिदम तो बना ली थी, लेकिन उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे वो, कैसे रियलाइज़ करें। तो LabVIEW के थ्रू ही हमने उसका कोड बनाया। लेट्स से अगर 4 किलोवाट का लोड है सोलर पैनल से, मान लो मेरी बैटरी फुल चार्ज है, तो मैं अपने 4 किलोवाट का लोड यूज़ कर लूँ। पैनल से मेरी पूरी 4 किलोवाट की पावर कंटिन्यूस आ रही है, तो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से डिस्चार्ज हो गई बैटरी, बादल आ गए, उस केस में जो इनपुट पावर है वो कम हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी लोड की पावर को भी मुझे घटाना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, रन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कंडीशन बनाई हैं स्टेट ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, कितनी मेरी इनपुट रिक्वायर्ड है, कितना लोड रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग कोड बनाया हुआ है हमने एल्गोरिदम। तो वो भी आप यूजिंग केस स्ट्रक्चर ही वो मैंने डेवलप किया हुआ। अभी लेट्स से केस स्ट्रक्चर का मैं एक और एडिशन एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। केस स्ट्रक्चर, लेट से आपको केसेस बनाने हैं 1 to 10 नंबर जब जनरेट हों, तो मेरी कुछ वोल्टेज जनरेट हो, 11 to 20 जनरेट हों रोल नंबर, उनके कुछ नंबर जनरेट हों, 12 to 15 हो, उनके कुछ नंबर जनरेट हों। मान लो इससे रिलेटेड मुझे कोड डेवलप करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा सा वापस से फॉर एग्जांपल ये ले लो, मैंने तुम्हारा असेसमेंट नहीं लिया लैब का, नंबर चढ़ाने हैं अब तुम्हारे, रेंज मेरे पास है। रेंज क्या है कि तुम्हारे 20 से कम नहीं देने, 25 मैक्सिमम है। तो 20 और 25 के रेंज में मुझे नंबर देने हैं सबके, ठीक है, रेंडमली। तो मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, उसके लिए कैसे दूंगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले एक न्यूमेरिक यहाँ पे, अब आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। लेट से मैं पहले 10 रोल नंबर को 20 नंबर देना चाह रहा हूँ, ठीक है, या मेरा रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लेगा अपने आप, जो भी नंबर देता है उनको, पहले 10 रोल नंबर को, ठीक है। तो मैं गया 0 पे, यहाँ पे इसको छोड़ के 1 पे गए, जैसे ही ये फॉर्मेट आप यूज़ करोगे, अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर ही कितने केस आ गए, 1 to 10। अब यहाँ पे मैं रैंडम नंबर उठा के डाल देता हूँ। नंबर्स मुझे पता है किसके बीच में देने हैं, 20, 50 कांस्टेंट चाहिए। ये मेरा रहेगा 25 और लोअर मेरा रहेगा 20, ठीक है। 1 से 10 रोल नंबर के ये ऑटोमेटिकली नंबर मेरे को जनरेट करके दे देगा, सबके इतने ही रहेंगे सेम। अब अगला केस लेना है, लेट से 11 से रहेगा, क्योंकि अगर मान लो आपने 10 डाल दिया
तो क्लैशिंग आ जाएगी, एरर दे देगा वो। 11 to 20, यहाँ पे अगेन सीधा सा रैंडम नंबर भी यूज़ कर सकते हो। मैं पिछला ही उठा के लेके आता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं और उठा के यहाँ पुट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब लेट्स से मैं चेक करना चाह रहा हूँ मार्क्स फॉर द रोल नंबर 23। वो कहाँ पे होंगे मेरे, वो कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इधर, ठीक है। और ज़ीरो केस में भी मुझे कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा यहाँ पे। इसके लिए मैं लेट से डिफ़ॉल्ट केस एक रहेगा ही रहेगा। मान लो कोई केस आपने डाल दिया इसके अंदर 59 रोल नंबर के मार्क्स बताओ, तो उस केस में ये सीधा सा दे देगा 0 ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब मैं लेट से, क्योंकि हमने केस कहाँ तक बनाए हैं, 20 तक बनाए हैं, 21 से ज़्यादा बनाए हैं। अब देखो मैं डालता हूँ यहाँ पे 15 रोल नंबर के मार्क्स, 21 रोल नंबर के मार्क्स कितने होंगे, 0, क्योंकि आउट ऑफ रेंज है। डिफ़ॉल्ट पे गया, डिफ़ॉल्ट क्या है 0, ठीक है। ऐसे ही लेट से मैं डालता हूँ 8th रोल नंबर के मार्क्स, तो ये ऑलरेडी ऐसे मुझे जनरेट करके दे देगा। मान लो मैंने ना तो तुम्हारी फाइल चेक करी, ना तुम्हारा वाइवा लिया, फिर तो मैं ऐसे ही प्रोग्राम के थ्रू दूंगा नंबर, ठीक है। अपने आप जिसकी जो किस्मत होगी, हाँ ऐसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। वो रेंज 20 की सिलेक्ट करी हुई है, वो 15 की भी हो सकती है, सर उसको घटा दे तो। ठीक है। तो ये था बच्चे आपका स्ट्रक्चर्स के अंदर 3 हमारे पार्ट हो गए, फॉर लूप, व्हाइल लूप, केस स्ट्रक्चर। मैक्सिमम हम ये यूज़ करते हैं जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग होती है। न्यूमेरिक के अंदर हम ये भी यूज़ कर चुके हैं। आपका रैंडम नंबर में यूज़ कर चुका हूँ। राउंड इन्फिनिटी आप खुद यूज़ करोगे जब आपको मैं पीपीटी शेयर करूँगा या उससे रिलेटेड डेटा। बुलियन की बात करते हैं। बुलियन आपका सेम वही है जो आप 10th 12th में पढ़ चुके हो, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो चुका है सब्जेक्ट। सारे लॉजिक डेवलप कर सकते हो यूजिंग दिस पैलेट, क्योंकि अल्टीमेटली बैकएंड में क्या है, गेट्स ही तो हैं, ट्रू फॉल्स, ठीक है। मान लो मुझे हाफ एडर बनाना है, बना सकते हो। आपको फुल एडर बनाना है, बना सकते हो। एंड गेट रियलाइज करना है, कर सकते हो, ऑलरेडी अवेलेबल है। नैंड गेट बनाना है यूजिंग और गेट, ना और गेट बनाना है यूजिंग नैंड गेट, बना सकते हो, ऑलरेडी आपको पता है। उनका यूज़ करके आप रियलाइज कर सकते हो, ठीक है, सारे के सारे। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। हमें क्रिएट करना है लेट्स से बुलियन टू डेसिमल कन्वर्टर। क्या लॉजिक होता है बुलियन टू डेसिमल कन्वर्टर का? बुलियन टू डेसिमल कन्वर्टर का लॉजिक 2 की पावर, लेट्स से मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। ये बच्चे मैंने ले लिए हैं स्विच, टॉगल स्विच ले लिए हैं, या इनको छोड़ते हैं एलईडी ही लेते हैं। ये 4 डिजिट डिस्प्ले है मेरे पास, ठीक है। इसको आपको बुलियन में कन्वर्ट करना है। अभी यहाँ पे दिख रहा होगा इंडिकेटर और बुलियन का एक डिफरेंस होता है। इंडिकेटर जब भी यूज़ होगा उसके जो ये एरो होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड होगा, मतलब उसको रिक्वायर्ड होगा सिग्नल, और जो भी कंट्रोल होगा उसके राइट साइड में होगा। ये अभी जैसे मैं इसको बना के दिखाता हूँ, अभी इसको मैं कंट्रोल बनाऊँगा, देखो चेंज टू कंट्रोल आ गया उधर, सबके में चेंज टू कंट्रोल आ गए, ठीक है। अब ये मेरे 4 डिजिट डिस्प्ले है। मुझे इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। मैक्सिमम नंबर क्या होता है 4 डिजिट का? हाँ, 49 बुलियन की बात कर रहा हूँ।
बुलियन में 4 बिट का एक नंबर है, उसका मैक्सिमम नंबर क्या होगा? मैक्सिमम क्या हो सकता है यहाँ? 1 1 1 1 कितना होता है वो? 15। ठीक है, तो वो मुझे डेवलप करना है यहाँ पे। कैसे करेंगे? अब ये तो वैल्यू बुलियन है, बुलियन को मुझे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? न्यूमेरिक या डेसिमल में। ठीक है, तो बुलियन में आप जाओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा बुलियन टू 0 1 कन्वर्टर, उठाया लगा दिया। ये क्या देगा? जो भी वैल्यू आप यहाँ पे असाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग 0 1 में कन्वर्ट कर देगा। अब अगला पार्ट क्या है? 8 4 2 1 जो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, वही मैं यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा? सीधा सा मल्टीप्लायर यूज़ किया। स्टार्टिंग में क्या करते हैं? ये तो 0 1 कुछ भी रह सकता है, इसमें तो मल्टीप्लाई करते ही नहीं है। 2 raised to 0 इक्वल टू 1, 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्रिएट कांस्टेंट, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 की पावर 2 दैट इज इक्विवेलेंट टू 4। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? कितने भी डिजिट का आप बना सकते हो यूजिंग दिस वे। अब इन सबको क्या करना है? ऐड करना है। तो मैं क्या जाऊंगा? कॉम्बो बॉक्स के अंदर, क्योंकि मुझे 4 इनपुट को ऐड करना है, अदरवाइज एडिशन वाले मुझे 2 करके करने पड़ेंगे। इससे मेरे एक से ही काम हो रहा है। नाउ लास्ट वाले में अच्छा 8 नहीं डाला, और यहाँ पे मेरा इसका इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर किसी भी में ले सकते हो। ऐसा इंडिकेटर लेना है ये ले लो, या फिर अट्रैक्टिव लेना है थोड़ा। मुझे पता है मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है? 15, उठा के डाल दो। कनेक्ट किया, अब रन करना है। ये मेरी क्या है? LSB। ये क्या है मेरी? MSB। ठीक है, अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। कितना नंबर आना चाहिए? है 6। रन किया, आ गया 6। तो ये हमने डेवलप कर दिया बुलियन टू नंबर कन्वर्टर। ठीक है, तो ऐसे आप डिफरेंट केसेस डेवलप कर सकते हो यूजिंग लेसली। तो आज के लिए यही था। इससे अलग जो हमारा ये बचा है कंपैरिजन, इसमें आपका कंपैरिजन रहेगा। 2 कंपोनेंट हैं इसके जो थोड़े इम्पोर्टेंट हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं अलग से। ये कंपैरिजन लेस देन इक्वल टू नॉर्मल है, इनको देखते ही आपको पता लग रहा होगा। अलग कौन से हैं? सेलेक्ट फंक्शन। लेट्स से मुझे हार्डवेयर के ऊपर एक सिग्नल भेजना है 5 वोल्ट का या 15 वोल्ट का। वो कैसे भेजना है? मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ 5 वोल्ट, इसके अंदर फॉल्स के अंदर डाल देता हूँ 15 वोल्ट। इट इज़ नियरली इक्विवेलेंट टू योर केस स्ट्रक्चर। केस स्ट्रक्चर में भी क्या होता है? एक केस सिलेक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट कंट्रोल किया। अब जो बटन मैं दबाऊंगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा सिग्नल ये जनरेट कर देगा। अभी क्या आएगा बच्चे जब मैं रन करूँगा? फॉल्स केस में क्या आएगा? 15 वोल्ट आ गया। ठीक है, ऑन कर दूंगा 5। इनपुट पे चाहे कुछ भी हो, लॉजिक्स ये यूज़ होंगे। केस सेलेक्टर, मान लो तुमने पहले कोई भी सिग्नल यूज़ किया, एक लॉजिक लगाया, उस लॉजिक में ट्रू और फॉल्स सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। उस ट्रू फॉल्स को मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा, और इसके अकॉर्डिंग मान लो मुझे कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू जनरेट करनी है आउटपुट पे, वो मैं इसमें डाल दूंगा, वो वोल्टेज वो उतनी दे देगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा LED का केस दिखाऊंगा अभी। ठीक है, मान लो मुझे कम ज़्यादा करनी है LED को, ब्लिंक जो करना है वो एक में फुल ब्लिंक करना है, एक में थोड़ा कम ब्लिंक करना है, तो मैं इसके थ्रू वो बना सकता हूँ। इससे अलग है मेरा कंपैरिजन पैलेट के अंदर मैक्सिमम मिनिमम, जो भी वैल्यू आ रही है उसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है। यूजिंग दिस पैलेट यू कैन फाइंड आउट इन रेंज एंड कोर्स। अगर कोई वैल्यू
जो आपने रेंज सेट कर दी है उस रेंज में आ रहा है तो ट्रू डिक्टेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एग्जाम्पल, अपर लिमिट आपने डाल दी। लेट्स से जब भी मैं हार्डवेयर पे काम करता हूँ, हर कंट्रोलर की मेरी एक लिमिट होती है। जो आर्डिनो बोर्ड है वो 5 वोल्ट से ज़्यादा का सिग्नल नहीं रीड करता, ठीक है। मैंने डाल दिया 5 वोल्ट सिग्नल, लोअर वोल्टेज 0। अब यहाँ से इसके अंदर मैं एक स्लाइडर यूज कर लेता हूँ। लेट्स से ये मेरा स्लाइडर है जिसकी रेंज है -10 to 10 वोल्ट। लेट्स से इसको हमने कनेक्ट कर दिया इसके साथ। अब आउटपुट पे देखते हैं क्या आएगा। दिस इज माई इंडिकेटर, क्लियर है। मैंने रन किया 0 पे 0। स्लाइडर को मैंने मूव किया थोड़ा सा ऊपर, वैल्यू जितने इनपुट पे थी एग्जैक्ट आ गई क्योंकि रेंज में है 0 to 5 के अंदर। मैंने मूव किया मोर देन 5 इन रेंज, एक्सीड ही नहीं करेगा। सेम, तो ये हमारे मेनली यूज़ होते हैं हार्डवेयर के अंदर। जब भी हार्डवेयर प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो उस केस में हमारे ये कंपोनेंट यूज़ होते हैं कि मुझे लिमिट करनी है, बाउंड करना है मेरे फंक्शन को, ठीक है, जो भी आउटपुट आ रही है उसको। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ आर्डिनो से रिलेटेड